आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सही इतिहास को महाराष्ट्र के हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसलिए हमने अपने संगठन का नाम टीपू सुल्तान ब्रिगेड रखा है और टीपू सुल्तान के व्यक्तिमत्व को, उनके विचारों को, उनके काम को लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है और वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन हम जिस महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो इस महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक समय में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जाकर यहाँ के सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर हिंद स्वराज्य की स्थापना की थी। तो उस हिंद स्वराज्य की जो स्थापना उन्होंने की थी, तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए शिवाजी महाराज का जो काम है, उनका जो इतिहास है, उसको भी लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि इस्लाम हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की शिक्षा देता है। ये जो आज औरंगाबाद शहर में मीटिंग बुलाई गई है टीपू सुल्तान ब्रिगेड की तरफ से, क्या मकसद से बुलाई गई थी और क्या इसका संदेश दे रहे हैं? टीपू सुल्तान ब्रिगेड देश सेवा और मानव सेवा के लिए समर्पित युवाओं का संगठन है और ये संगठन पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो संगठन की ये एक रेगुलर मीटिंग थी, प्रदेश कार्यकारिणी और उसके साथ ही मराठवाड़ा कार्यकारिणी की जो रेगुलर हम मीटिंग लेते हैं, तो उस तरह की ये मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने पिछले 4 महीनों में संगठन के कामकाज का जायज़ा लिया और आने वाले समय में ब्रिगेड की तरफ से जो कुछ गतिविधियां लेनी हैं उस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। और इस मीटिंग में मराठवाड़ा कार्यकारिणी और ज़िला के अलग अलग ज़िले के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश संगठक डॉक्टर नदीम शेख साहब, सैयद करीम बिल्डर साहब और यहाँ के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष मुबीन पठान साहब और लईखुद्दीन साहब, शेख अवैस, ज़कीर इनामदार, नवीद भाई और भी स्थानीय कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। और हमें आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सही इतिहास को महाराष्ट्र के हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना है। और इसके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शेख सुभान अली सर का जो अभियान है, दंगा मुक्त भारत अभियान, इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और हमें महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में शांति और अमन के साथ रहने वाला, सद्भाव के साथ रहने वाला, भाईचारे के साथ रहने वाला, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाला समाज निर्माण करना है। तो इस अभियान को चलाना है और इसके अलावा भी हमें मोहम्मद पैगंबर सर्वासाटी अभियान के जरिए हमें पिछड़े लोगों तक पहुंचना है और उनकी मदद करनी है। आपको नहीं लगता कि अभी आपके जवाब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी जनता हमारी जब ये न्यूज़ देखेंगी? आपकी जो ब्रिगेड है टीपू सुल्तान ब्रिगेड है और आप सही जो विचार पहुंचा रहे शिवाजी महाराज के पहुंचा रहे, आपने टीपू सुल्तान के सही विचार पहुंचाना चाहिए ना? जी जी। आप शिवाजी महाराज के सही विचार पहुंचा रहे हैं जी, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, महापुरुष किसी जाति या धर्म के नहीं होते हैं, महापुरुष सबके होते हैं। जिस तरह से शहीद टीपू सुल्तान देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं और देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले पहले और अकेले राजा हैं, इसलिए हमने अपने संगठन का नाम टीपू सुल्तान ब्रिगेड रखा है और टीपू सुल्तान के व्यक्तिमत्व को, उनके विचारों को, उनके काम को लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है और वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन हम जिस महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो इस महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक समय में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जाकर यहाँ के सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर हिंद स्वराज्य की स्थापना की थी। तो उस हिंद स्वराज्य की जो स्थापना उन्होंने की थी, तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए शिवाजी महाराज का जो काम है, उनका जो इतिहास है, उसको भी लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि
इस्लाम हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की शिक्षा देता है। तो इस काम को जो भी करेंगे हम उनका साथ देंगे, और हमारे पूर्वजों ने भी इस काम को अंजाम दिया, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन हो, तो सब में हमारे मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे आदर्श हैं। पॉलिटिशियन में उतरने का कोई इरादा नहीं, हमारा अभी पॉलिटिक्स में सीधे उतरने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम आने वाले चुनाव में, चाहे स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो उसमें हम जहां जहां हमारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो खड़े करेंगे, और उनकी टीपू सुल्तान ब्रिगेड सहायता मदद भी करेगा। स्पीच सोशल मीडिया पे नौजवान जो चलाते हैं, ये आपका क्या मैसेज? बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी तरह की हेट स्पीच से हमारे युवाओं को बचना चाहिए। इससे लाभ तो कुछ भी नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो हमें उसकी बजाय, जैसे मैंने इस पहले भी कहा कि सोशल मीडिया का लिमिटेड और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दुनिया में अच्छे काम कम है, लेकिन है, तो आप उनका प्रचार प्रसार करो। जो गलत काम है उनको वहीं पर रोको, उसका प्रचार प्रसार मत करो, क्योंकि हम मिलजुल कर ही देश को आगे ले जा सकते हैं। आपस में लड़ते हुए हम देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकते हैं। ये 100% सही है। नशे के ऊपर भी आपने बात कही, उसको भी आप क्या करने वाले, आपका ब्रिगेड? बिल्कुल, हमारा अभी जो दंगा मुक्त अभियान है, उसके बाद वाला जो अगला कार्यक्रम है हमारा, वो नशा मुक्ति अभियान ही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब कॉलेज से लेकर अभी तो स्कूल के भी बच्चे गुटखा, सिगारेट और अलग अलग तरह के ड्रग्स, इसके नशे में मुब्तला हो रहे हैं, और इससे ये अपना खुद का, अपने समाज का और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इस पर भी हमें अभियान चलाना है, उसको भी हम हाथ में लेंगे। आगे अब रमजान आने वाले, आपने क्या आदेश दिया है रमजान में, किस तरह से आप पहुँचेंगे गरीबों तक? जी, हमने अभी वही कहा कि रमज़ान में, वैसे इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा सो जाए तो मैं हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता हूँ। तो हमारा काम है कि हम अपने आस पड़ोस में कोई भूखा न सोए, किसी की प्लेट खाली ना रहे, तो इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। ब्रिगेड की जो फंड की बात है वो कैसे आप करेंगे मैनेज? फंड की बात नहीं, हमने तो बाहरी लोगों से फंड लेने करने का हमारा कोई प्रावधान नहीं है। हम अभी जो भी कार्यक्रम वगैरह है वो हम अपने खर्चे पे, हमारे पदाधिकारियों के खर्चे से लेकर हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। आपके ब्रिगेड ने ये भी कहा कि जैसा गरीब जो महिला है, हम उनकी शादियाँ भी जैसा जो है तो 50 से 100 शादियाँ करा सकते हैं, तो वो किस खर्चे से कराएंगे? नहीं, ये भविष्य की योजनाएं हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल समाज में जो दहेज प्रथा वगैरह की वजह से हमारी कई बहनें बिन ब्याही घर पर बैठ रही है। तो इस पर भी हम लोगों को शादियां कराने के अलावा हमारे युवाओं को बिना दहेज के शादियां करने के लिए भी प्रवृत्त करने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। टीपू सुल्तान ब्रिगेड का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये मानव सेवा है। क्योंकि भले ही कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन वास्तव में हम सब इंसान हैं, मानव है और आदम की औलाद है। इसलिए हम सब एक है, हम सब का खून एक है। तो इसलिए हमें समाज के जो भी दबे कुचले परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद करनी है, और इसके साथ साथ युवाओं में देश सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जज्बा पैदा करने के लिए काम करना है। और इसके साथ साथ हमें बहुजन समाज और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में बेदारी लाने के लिए, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक रूढ़ियों के स्तर पर हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, तो उसके और राजनीतिक उनमें राजनीतिक स्वाभिमान को जगाने का भी काम हमको इसके ज़रिए करना है। और इसके साथ साथ देश में जो व्यवस्था के माध्यम से जुल्म और ज़्यादती की जा रही, भेदभाव किया जा रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हमको काम करना है।
टीपू सुल्तान ब्रिगेड महाराष्ट्र जहीरुद्दीन पठान सर के आदेश अनुसार जनाब मुबीन पठान साहब को सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाता है। शेख इमरान शेख अहमद साहब औरंगाबाद जिला उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। शेख अवैध साहब अब्दुल समद मराठवाड़ा उपाध्यक्ष निराधार सहायता सेल प्रभारी का पद दिया जाता है। नामदार जकरिया साहब नांदेड़ से इन्हें युवा ब्रिगेड मराठवाड़ा अध्यक्ष का पद दिया जाता है। नहीं